Good morning friends. Today we are going to start the topic significant figures. One of the important topic to understand, that is significant figure. So firstly we should start the two terms which are related to the significant figure. Okay, significant figure से जो बहुत closely जो word जुड़े हुए हैं, these are the accuracy and precision. So let's discuss about that. So first which I written here, that is the accuracy. What is the meaning of accuracy and precision? Actually these two words are related with the measurements, experimental measurements which we do in the laboratory. When we go into the chemistry lab, we have to do some of the experiments. In the physics labs also there are some of the experiments, and we have to note down the readings that we say. Readings we have to note down. So that accuracy and precision are word related with those measurements. These measurements may be accurate or may be precise. May be accurate or may be precise. So what is the meaning of these two words? What is the difference? A little bit difference is there in between the accuracy and precision. So let's see. Accuracy. It is the measure of difference between the experimental value or the mean value of set of measurements and the true value. What is the meaning of this line, which I explained in the accuracy? There is the true value. There must be some of the true value of the experiment. जैसे हमने कोई experiment किया तो वहाँ पे कुछ एक true value होगी. It should be the answer, है ना? It should be the actual reading. But actual में क्या होता है, वहाँ पे जो रीडिंग है वो सबका 100% तो परफेक्ट नहीं होता है. तो जो एक्चुअल रीडिंग है, जो ट्रू वैल्यू है वो, और जो रीडिंग हमारी आई है उसके बीच का जो डिफरेंस है ना, हाउ मच एक्यूरेट, दैट इज़ द एक्यूरेसी. ठीक है, इट इज़ द मेजर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली उस वो, और द मीन ऑफ वैल्यू ऑफ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट मीन्स जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में 2 3 4 रीडिंग ली है तो उन सब रीडिंग्स का हमने मीन निकाल लिया. तो डिफरेंस बिटवीन दैट मीन वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. ओके, और इट मे बी ए सिंगल वैल्यू देन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. तो दैट डिफरेंस इज नॉन एज द एक्यूरेसी. जितना लेसर होगा डिफरेंस जितना कम होगा मीन्स हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो उतना ही एक्यूरेट है. ओके, next is the precision. Precision is what? It is the difference between a measured value and the arithmetic value for a series of measurements. What is the meaning of this? Means we are doing the experiment, there is some value, the readings which we are taking are, is it closer to each other or not? Means हमने जो रीडिंग ली है वो रीडिंग एक दूसरे के कितना क्लोज है, दैट क्लोजनेस इज द प्रिसीजन. मीन्स जैसे हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, यदि जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें मेरी एक रीडिंग आ रही है 2.51, दूसरी आ रही है 2.52, तो ये क्या, दीज आर द प्रिसाइज वैल्यूज़. वो जो वैल्यूज़ है प्रिसाइज है, मतलब एक दूसरे के क्लोज है. एक रीडिंग से दूसरी रीडिंग ओके जब क्लोज है तो दैट इज़ द प्रिसाइज. तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन. एक्यूरेसी मीन्स क्या हुआ, दैट इज़ द एक्यूरेट वैल्यू, जो है डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है, उसका जो डिफरेंस हुआ वो हो गया एक्यूरेसी. और प्रिसीजन क्या हुआ, दैट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द टू रीडिंग्स. ठीक है, हमने एक रीडिंग ली और दूसरी रीडिंग ली, उन दोनों रीडिंग्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन. ओके, तो टू कन्फर्म द टॉपिक गिवन, लेट्स सी द डेटा. हम एक जैसे हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, कुछ भी उसमें वॉल्यूम वगैरह जो भी कुछ मास या कुछ मेज़र करना था, वॉल्यूम मेज़र करना था, समझ लो वॉल्यूम मेज़र करना है. तो जो वॉल्यूम जो मेज़र कर रहे हैं उसमें जो एक्चुअल जो रीडिंग आ रही है दैट इज़ 20.50. ठीक है, ये एक्चुअल आंसर आना चाहिए 20.50. फिर 1 बाय 1 जैसे जैसे हम उसको करते हैं तो जो रीडिंग आ रही है दैट इज़, देखिए 3 स्टूडेंट्स है, वी हैव 3 स्टूडेंट्स हियर, ए बी एंड सी. दीज 3 स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट ए. ए ने जो रीडिंग ली, ए सबने 4 रीडिंग ली है. ठीक है, सबने 4 रीडिंग ली, तो ये 20.50 मीन्स जस्ट एक्यूरेट. नेक्स्ट इज द 20.48, 20.52,
एंड 20.50। ठीक है, ये उसकी रीडिंग आ रही है। एक्चुअल वैल्यू क्या है 20.50। हम इन सब रीडिंग का मीन निकालते हैं। मीन कितना आया 20.50। सबका मीन जब आप निकालोगे इट इज़ 20.50। इट मीन्स इट इज़ वेरी मच एक्यूरेट, है ना, एकदम बहुत परफेक्ट एक्यूरेट उसका जो आंसर जो रीडिंग जो है वो आ रही है। फिर उसके अंदर जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एक से दूसरे में देख रहे हैं तो ±0.02, है ना, 0.02 से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा नहीं है जो उसके डेविएशंस है। इट मीन्स क्या हुआ कि उसका प्रिसीजन भी गुड है ना। एक रीडिंग से दूसरे रीडिंग में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस भी जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है। इसको हम बोलेंगे इट इज़ गुड प्रिसीजन। ओके, तो ए के लिए क्या हुआ, उसका प्रिसीजन भी गुड है बिकॉज एक से दूसरे रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और उसका जो एक्यूरेसी है वो भी परफेक्ट है ना। एक्यूरेसी इज ऑल्सो परफेक्ट बिकॉज द वैल्यू इज एग्जैक्टली 20.50, जो मीन वैल्यू है वो एग्जैक्ट आ रहा है। अब देखते हैं बी ने क्या किया। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं लैब में जिनका ऐसा रिजल्ट आता है। दीज आर वेरी लिटिल बिट, बहुत कम, क्योंकि एरर आते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है पर्सनल एरर हो रहा है, थोड़ा इक्विपमेंट का एरर होता है, कुछ मेजरमेंट में ऐसे, है ना, तो ये तो बहुत रेयर होते हैं। फिर बी वाला क्या है, बी ने क्या किया, नॉर्मली जो बी वाला एक्सपेरिमेंट है उसका देखो एक्यूरेट वैल्यू क्या 20.50, पहली रीडिंग क्या आई 20.75, दूसरी क्या आई 20.65, फिर 20.40, 20.28। इस तरह से ये जो है उसकी रीडिंग जो है वो आ गई है। अब इसका जब आप मीन निकालते हो, ये कितना आया 20.52, तो बी जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे वैल्यूज़ देखेंगे, प्रिसीजन क्या आ रहे हैं उसके, दूर दूर आ रहे हैं प्रिसीजन। एक जो आ रहा है 20.75, दूसरा 20.65, तीसरा 40 और ये 28। तो इस तरह से उसके प्रिसीजन्स जो है वो दूर दूर है ना, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कहीं पे भी क्लोज नहीं है। बट उसकी एक्यूरेसी जब आप देखोगे, उसका मीन जब हमने निकाला तो इट इज़ 20.52, 20.52 है, और जो एक्चुअल आंसर कितना है 20.50, यानी कि एक्चुअल आंसर से तो उसका आंसर मैच कर रहा है ना, वेरी क्लोज। इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी कैसी है, गुड है। बट आपस में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज आपस में दूर दूर है ना। दैट मीन्स इट हैज़ द पुअर प्रिसीजन। ओके, प्रिसीजन इज पुअर बिकॉज ऑफ दिस एंड एक्यूरेसी इज गुड। ओके, व्हाट अबाउट सी, सी की यदि हम बात करें तो देखो सी में क्या है, जैसा नॉर्मली सारे बच्चे करते हैं ना वैसा जो है वो सी का रिजल्ट आ रहा है। क्या करते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स, अभी देखो एक रीडिंग आई 20.20, एक्यूरेसी से कोई दूर दूर नहीं है ना, 20.20, दूसरा 20.25, 20.15 एंड 20.20। दीज वैल्यूज आर नॉट क्लोजर टू द एक्यूरेट वैल्यू। इसका जब आप मीन लोगे तो इट इज़ 20.20। 20.20 मीन्स एक्यूरेट वैल्यू शुड बी 20.50, इट इज़ 20.20। तो इसमें एक्यूरेसी क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, तो एक्यूरेसी इज़ वेरी पुअर। बट हम क्या करते हैं, लैब में इतना आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, भाई इतना तो आया। उसके बाद प्रिसीजन की बात करेंगे, तो प्रिसीजन में क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू का डिफरेंस कितना रहा है, डेविएशन कितना आ रहा है, ±0.05। तो दिस इज़ द प्रिसीजन। तो प्रिसीजन उसका क्या हो गया, प्रिसीजन इज गुड, है ना, प्रिसीजन इज गुड बट एक्यूरेसी इज पुअर। तो दीज आर द रिजल्ट्स अबाउट द 3 experiments. Is that clear? What about A? A is accurate, accuracy is good, deviation means precision is also good, है ना, accuracy is good and precision is good. What about B? Accuracy is good but precision, this value is larger, that is why the precision is not good, that is poor. What about C? The accuracy is poor but the precision is good. ओके, तो इस टाइप से आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज़ द एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ द प्रिसीजन। एक्यूरेसी मीन्स हाउ एक्यूरेट टूवर्ड्स द आंसर, है ना, आंसर जो आना चाहिए, जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उससे कितना पास में आ रहा है, मीन वैल्यू जो है वो हो गया एक्यूरेसी। उसके बाद प्रिसीजन क्या, कि हम जो रीडिंग अपने लिए नोट डाउन कर रहे हैं, है ना, एक से ज़्यादा रीडिंग लेके 2, 3, 4, तो वो जो रीडिंग है वो आपस में एक दूसरे से कितनी कनेक्टेड है, कितनी क्लोज है। ओके, यदि वो क्लोजनेस है देन इट इज़ गुड प्रिसीजन, इफ दीज आर नॉट क्लोज टू ईच अदर देन इट इज़ द पुअर प्रिसीजन।
ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से जुड़ा हुआ वर्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। आफ्टर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन वी शुड नो अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर से पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में क्या बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होते हैं उसकी वैल्यूज़, उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो एक्यूरेसी में होती है और प्रिसीजन्स में होती है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम अभी जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर हमने बोला कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 20.50, है ना, 20.50 आना चाहिए। फिर जो स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर क्या था कि ये जो 20 है, ये 20 जो है वो तो सबका क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, 20 तो सबका आएगा ही आएगा। उसके बाद ये जो लास्ट के डिजिट है ये 0.5 है, 0.5 की जगह किसी का 0.4 आ रहा है, किसी का 0.2 आ रहा है, तो 20 तो फिक्स हो गया ना। तो लास्ट की जो डिजिट होती है उसमें प्लस माइनस का एरर आता है ना। तो मेजरमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या? द सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर और ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस वन डाउटफुल डिजिट। ठीक है, जैसे हमने बोला कि इसमें 20 इज द सर्टेन डिजिट, है ना, एंड प्लस माइनस ये जो 5 आ रहा है ये क्या आ रहा है, डाउटफुल डिजिट है। ठीक है, ये यहाँ पे सर्टेन डिजिट हो गया और ये यहाँ पे डाउटफुल डिजिट हो गया। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसका मतलब ये है कि यहाँ तक का तो ये सर्टेन है और इसकी जो लास्ट वाली जो डिजिट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इससे तो फिर मतलब नहीं है। 20.5 आ गया तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 3, कि भाई 20 तो सबका आ रहा है और प्लस माइनस का जो एरर चल रहा है वो किस में चल रहा है, 5 में चल रहा है ना। तो तीन भी कांस्टेंट हो सकते हैं। यदि किसी को हम देखें कि यहाँ पे 20.50 की जगह 20.51 यदि मैंने लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब 20.5 तो सबका फिक्स हो गया। ठीक है, फिर से सुनेंगे, जब मैंने लिखा 20.50 इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 20.5 है, 20 सबका आ रहा है और 5 में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। 5 के बाद में जो 0 है उसमें प्लस माइनस आ रहा है। 20.5 सबका हो गया, फिर 0 में किसी का 0.1 आ रहा है, किसी का 0.2 आ रहा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर क्या हो जाएंगे 4, जब मैंने यहाँ तक का लिख दिया। ठीक है, इस ऐसे लिखने का मतलब हो गया 20.5 सबका फिक्स है और ये जो 0 की प्लेस पे है वो थोड़ा सा प्लस माइनस एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4। यदि मैंने लिखा 20.5 उसमें फिर क्या समझ में आता है कि मतलब 2 डिजिट जो है ये तो फिक्स है, 20 सबका आ रहा है और ये प्लस माइनस का एरर किस में आ रहा है, 5 वाले में। किसी का +4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 0.2 आ रहा है। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब उसमें जितने भी आपने डिजिट ली है उसमें लास्ट वाली डिजिट जो है उसमें प्लस माइनस का अंतर आएगा। यहाँ पे जैसे इसमें आएगा, यहाँ पे इसमें आएगा, और बाकी के उसके पहले वाले जो फिगर है वो फिक्स है। अरे बस समझ में क्या, द सिग्निफिकेंट फिगर इज अ नंबर और ऑल सर्टेन डिजिट्स। अब जैसे इसमें सर्टेन डिजिट कितनी हो गई, ये सबकी सर्टेन है, 5 तक की सबकी सर्टेन है। ठीक है, तो एरर किस में आएगा 0 में। तो एक डिजिट जो है वो प्लस माइनस वाला चलता है। इसमें जो है सर्टेन का मतलब क्या है, 20 सर्टेन है और ये वाला डिजिट जो है वो प्लस माइनस चलेगा। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करते हैं। तो इनको मेंशन करने के लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं ताकि ये इजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, अपने बच्चों के लिए। तो इसके रूल्स को हम रूल्स से 1 बाय 1 करेंगे और इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है, यू हैव टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखो, फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यदि यहाँ पे हमने कोई भी फिगर लिखा है उसमें कितने भी नॉन जीरो डिजिट है ना, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, तो वो सारे फिगर कैसे है, सिग्निफिकेंट। जैसे ये नंबर मैंने लिख दिया 5.125, तो आपसे पूछा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इट इज़ हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर हमने ज़ीरो डाला लेकिन उसके बीच में ये जो 2 नॉन जीरो डिजिट है उनके बीच में इसको डाला, तो अब इससे इसका फिर जो होगा, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ये भी 3 हो गए, मतलब इसको भी काउंट करेंगे।
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। अगेन दिस वन हेयर आर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। ठीक है, टोटल कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे 0 की जो है वो पोजीशन चेंज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको काउंट करते जाएंगे। यदि 0 है ही नहीं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितने भी फिगर लिखे हुए वो सारे हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, यदि 0 है लेकिन उस 0 के इधर उधर 0 के दोनों तरफ जो है क्या आ रहा है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन जीरो जो आ रहा है, तो वो क्या हो गया सिग्निफिकेंट में आ जाएगा वो 0। फिर नई कंडीशन क्या आती है थर्ड, द जीरोज प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। जैसे ये नंबर कौन से हैं नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो है ना 1 2 5, उसके पहले यदि 0 आ रहा है, उसके पहले यदि 0 आ रहा है तो हम उसको क्या लिखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट, उसको मतलब काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 0.125, तो ये जो 0.125 लिखा इसमें 0 को हम सिग्निफिकेंट में नहीं डालेंगे, इसमें आंसर क्या आएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। फिर ऐसे हमने लिया 0.0015, इसके अंदर भी क्या है प्रीसीडिंग जो आ रहे हैं कितने भी 0 आ रहे हैं। अब डेसिमल के आगे पीछे जो पहले मैथ्स में पढ़ते थे वो नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कि इसके पहले यदि 0 आ रहे हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 2। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे बस, तो ये 2 हो गया। इसमें कितने हो गए दीज 3, तो दैट इज वाई वी आर राइटिंग हियर 3। इन दिस अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। ओके, तो कोई भी नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले यदि कोई 0 आ रहा है और उसके उधर फिर कोई नंबर नहीं है ना, प्रिसाइड कर रहा है, केवल 0 आ रहे हैं, तो कितने भी 0 हैं उससे कोई सिग्निफिकेंट फिगर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा, सिंपल। तो ऐसे आप इनको काउंट करके लिख दोगे विदाउट 0। आ रही है ना बात समझ में। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ लाइक दिस, तो अब इसमें क्या है, ये जो प्रिसाइड जो 0 कर रहा है उसको तो हम नहीं काउंट करेंगे, लेकिन जो बीच में जो 0 आ रहा है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे 3। ठीक है, तो बात समझ में आई। जो नॉन जीरो के पहले यदि 0 आ रहा है प्रिसाइड कर रहा है और इसके इधर और कुछ भी नहीं है तो वो 0 कैसा हो गया नॉन सिग्निफिकेंट। यदि वो फिगर्स के बीच में आ रहा है तो वो हो गया सिग्निफिकेंट, यानी कि उसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होगा, एक नंबर दिया हुआ है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, तो हमें उसको रूल्स के अकॉर्डिंग देखते जाना है और एक्सप्लेन मतलब अपने दिमाग में मेमोरी में उसको फीड करते जाना है कि कितने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो होंगे। ठीक है, देखो इसमें ऑल 0 प्लेस्ड एट द एंड और टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। इसके यदि राइट हैंड साइड में किसी भी फिगर के राइट हैंड साइड में यदि 0 है तो वो कैसा होगा सिग्निफिकेंट। जैसे ये दिया हुआ है इसके राइट हैंड साइड में ये 0 है तो ये क्या हो गया सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, एक 0 दिया हुआ है तो इसको हम काउंट करेंगे, इन दोनों को नहीं काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे इधर वाले को, ये हो गया सिग्निफिकेंट। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि जो इधर प्रिसाइड करेगा वो नॉन सिग्निफिकेंट है और जो इधर आगे आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर को डालते जाओगे। ऐसे ही ये एग्जाम्पल है, इसमें ये दोनों जो होंगे वो कैसे होंगे नॉन सिग्निफिकेंट और इधर वाला जो है वो सिग्निफिकेंट। ठीक है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल देंगे। अब यदि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में यदि उसको हमने लिख दिया तो फिर जो बेस में यहाँ पे फिगर लिखे हुए, जो बेसिक जो यहाँ पे फिगर लिखे हुए वो सारे सिग्निफिकेंट आते हैं, उसमें 0 है या नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4.8, तो ये पावर वाले को कुछ नहीं देखना है आपको, बेस में कितना है 4.8, तो इसके कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसमें 4 है तो इसको क्या लिख देंगे 4। इसमें 6 पॉइंट, अब देखो यहाँ पे डबल 0 डाला हुआ है तो ये 0 जो है यदि यहाँ पे लिख दिया तो वो कैसा हो गया सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। एंड यू नो कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है उसमें हमेशा फर्स्ट फिगर के बाद में ही डेसिमल आता है ना, कहीं पे भी आप डेसिमल नहीं डालोगे। अब इस डेसिमल के पास में इधर जितने भी 0 आ रहे हैं वो सारे किस में आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस तरह से दिस ऑल आर द रूल्स फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर।
इस तरह से आप किसी में भी सिग्निफिकेंट फिगर को जो है वो निकाल सकते हो। और एक चीज़, यदि कोई ऑब्जेक्ट के साथ में सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला 10 पेंसिल्स, तो जब 10 पेंसिल्स बोल दिया तो 10 पेंसिल्स बोलने से जो सिग्निफिकेंस होगी वो इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, मैंने बोला 10 पेंसिल्स, तो जब ऑब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, ऐसे बोला कि 10 पेंसिल्स, ऐसे लिख दिया मतलब 10 पेंसिल्स, तो अब इस 10 का मीनिंग क्या हो गया, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट यदि है तब तो इसको मानेंगे, इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 2, है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे डेसिमल डाल देंगे तब सिग्निफिकेंट हो जाएगा 2, लेकिन डेसिमल नहीं डाला है, केवल ऐसे ही लिख दिया है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यदि सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया तो उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके।